लो जी भाइयों, बाइकिया का सिस्टम अपडेट हो चुका है। ये देखें, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आता है। जब आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, परमिशंस पे जाते हैं और परमिशंस के बाद लोकेशन का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। आप लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मली अलाउ ओनली वाइल यूजिंग दिस ऐप, मीन्स जब हम ये एप्लीकेशन यूज़ करें उस वक्त लोकेशन हमारी ट्रेस हो जाए, हमने इतना अलाउ किया होता। लेकिन अब बाइकिया की रिक्वायरमेंट इससे बढ़ चुकी है। उनको सिर्फ ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए अलाउ ऑल द टाइम, ताकि अगर बाइकिया की एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हैं तो अलाउ ऑल द टाइम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आप बैकवर्ड होंगे तो आप बाइकिया की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ओपन भी नहीं होगी। ये तमाम जोड़ तोड़ किए जा रहे हैं फेक राइड्स को पकड़ने के लिए। तो जिस वक्त आप ऑफलाइन हो जाएं, काम ना करें, तो बजाय इसके कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, उसी सेटिंग को डाउन कर दीजिएगा। मीन्स अलाउ ओनली यूजिंग दिस ऐप कर दीजिएगा याद से। वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें भाइयों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइकिया पार्टनर की जो फेक राइड्स होती हैं वो किन हालात में वो फेक राइड्स को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं दिमागी तौर पे, और उसके बाद उसके असरात उनको क्या भुगतने पड़ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि 2021 के दिसंबर से और अब 2022 मतलब ऑनवर्ड्स बाइकिया का सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और डेफिनेटली जब आपको बैन किया जाता है फेक राइड्स की बिना पे, तो उसका मतलब ये है कि अगर तो आप हक पे हैं तो आप ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ पे बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपको बैन कर दिया जाता है तो उसका नॉर्मली 99% फ़िलहाल 2022 जनवरी की बात कर रहा हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसा कोई भी कदम मत उठाएं। फेक राइड अगर आप कर रहे हैं, इवन के टारगेट में एक राइड भी रह जाती है तो भी आप एक राइड फेक मत डालें, आपका नुकसान ज़्यादा होगा बजाय इसके कि बोनस थोड़ा कम उठा लें। ठीक है। अगर आपने मेरी बाइकिया से मुतालिक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक्स डिफरेंट किस्म के मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचाएंगे, नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। और जो भाई रजिस्टर होना चाहते हैं बाइकिया पे या बाइकिया से मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक मेंशन है, काइंडली आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके अपना सवाल कर सकते हैं। और एयरलिफ्ट पे मैंने एक तरीका का छोटा सा निकाला था अपनी तरफ से, जिसमें आप महाना 9-10 हज़ार पे बाइकिया के साथ साथ कमा सकते हैं आसानी से। वो लिंक नंबर 1 पे मेंशन्ड है, काइंडली उसको आप देख लीजिए और उसको भी हल्का फुल्का ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसे आने चाहिए। फेक राइड्स के लिहाज से बात है जी, पहली बात है जी, ऐसा नुकसान जिसका कोई हल नहीं। फ़िलहाल आपको अगर फेक राइड्स की बिना पे बैन कर दिया जाता है तो लिटरली आपका काम ठप है। फिर यही है कि बाइकिया के अलावा कोई और काम करते हैं आप तो वो डेफिनेटली जितना मर्जी करें, लेकिन बाइकिया पे आपका वो काम ख़त्म हो जाता है जब आपकी फेक राइड्स ट्रेस हो जाती है। वक्ती नुकसान कर लें मगर फ़र्ज़ी राइड मत करना। मीन्स वक्ती नुकसान, अब किस तरह का वक्ती नुकसान होता है ये मैं अब डिस्कस करता हूँ। जब बाइकिया राइडर फेक राइड डालता है तो उसके दिमाग में डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, जिनमें से मैं कुछ हाईलाइट करने लगा हूँ और जिक्र करने लगा हूँ इन चीज़ों का, ताकि आप लोग भी डेफिनेटली इन फेजेस से गुजरते हैं जब आप बाइकिया पे काम करते हैं, तो बजाय इसके कि ऐसे कोई हरकत करें, अल्लाह करे वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप लोग बच जाएँ। टू अचीव अ टारगेट, वीकली बेसिस पे आपको पता है टारगेट दिए जाते हैं, हमारी राइड्स रह जाती हैं, फिर हम अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ख़ास तौर पे हम अपने एरिया ही के दोस्तों को कॉल करते हैं और फिर वो राइड दूर रह के राइड प्लेस करता है एग्जैक्ट हमारे जहाँ पे हम खड़े होते हैं, क्योंकि हम तो ट्रेंड है ना, वो एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर राइड मारे है, किसी और को राइड भी ना पहुँचे, फिर आप वो राइड उठा लेते हैं, फिर वो पिकअप डिस्टेंस में आ जाती है और आप उस चीज़ में फंस जाते हैं। फिर राइड वो फेक पकड़ी जाती है। फिर आप कंपनी को कहते हैं जी कि ये राइड कैसे फेक है ये वो। फिर अगर आपने ये सवाल करना है, आप कंपनी में जाएँ, वो आपको लैपटॉप खोल के दिखाएंगे, क्योंकि आपके दोस्त जिसके मोबाइल फ़ोन से आपने फेक राइड डाली है उसके मोबाइल से बाइकिया यूज़ ही नहीं होता। ठीक है। और जब बाइकिया यूज़ ही नहीं होता और अगर गिनती का 4 या 5 दफ़ा यूज़ हुआ है तो 5 की 5 दफ़ा राइड आप ही को आई है। बाइकिया के पास 2 साल पुराना भी रिकॉर्ड होगा, आज का भी रिकॉर्ड होगा, कस्टमर का भी होगा, पार्टनर का भी होगा। फिर आप लोग फंसेंगे। एक फेक राइड भी पकड़ी गई अगर आपकी, नॉर्मली जब बैन किया जाता है वो आपको वार्निंग्स देके किया जाता है, मीन्स कि थोड़ी बहुत झलक दिखाते हैं कि पहले एक दफ़ा आपका छोटा बोनस रोकेंगे, फिर बड़ा आपको समझ आ जाए, लेकिन अब वो हिसाब नहीं है। तो बजाय इसके कि आप उस चीज़ का वेट करें टारगेट अचीव करने के लिए फेक राइड डालने की, तो फ़िलहाल वो टारगेट अगर नहीं आता तो ना आए, कम टारगेट उठा लें, लेकिन फेक राइड मत करना। उसके बाद है टू गेट अ डिस्काउंटेड अमाउंट। अब डिस्काउंटेड अमाउंट क्या है? मीन्स ख़रीद लो की बुकिंग में कस्टमर को आजकल 70% मज़े की बुकिंग में 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है
और दिसंबर में ख़रीद लाओ की बुकिंग पे कस्टमर को 100% डिस्काउंट दिया जा रहा था, जिसके बिना पे मैंने खुद भी यहाँ कस्टमर वो चीज़ यूज़ की है और मेरे साथ बहुत दफ़ा ये चीज़ हुई है कि जैसे ही मैंने उस चीज़ को प्लेस किया, एक राइडर ने राइड पिक की, राइड स्टार्ट की, राइड एंड किया, 3-4 मिनट चला के राइड एंड कर दी, और उनको पता है कि जो पेमेंट आनी है वो डेफिनेटली बाइक या वॉलेट में एडजस्ट होनी है, और हर कस्टमर के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो कब स्पेशल कंप्लेन करेगा, वो 1 स्टार दे के छोड़ देगा। तो वो कहेंगे भाई ठीक है जी, खड़े खड़े हमें 64 रुपीज़ मिल रहे हैं तो बस हम वो ले लें। तो जब हम ये हरकतें करते हैं तो ये चीज़ें भी ट्रेस हो जाती हैं। आपकी इस तरह की 2 से 3 कंप्लेंट्स अगर कंपनी तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि आप बाइकिया के नाम को ख़राब कर रहे हैं और लिटरली जो राइड है वो फेक में काउंट होती है। फिर आप उसके बिना पे सिर्फ फेसबुक पे बोल सकते हैं या अपने सोशल मीडिया या अपने दोस्तों में बोल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ की होती है आपने वो सिर्फ आपको पता है, और आपको पता है तभी आप ऑफिस नहीं जाते, और ऑफिस आप चले भी जाएं तो वो आपको सबूत के साथ बात करेंगे, और अगर वो सबूत के साथ बात नहीं करते तो फिर वो लोग गलती पे खाली ये कह दें कि आपकी आईडी बैन कर दी है, फेक है, ये है वो है, तो आप उससे सबूत मांगते हैं और आपको सबूत नहीं दिया जाता तो वो लोग गलत है। फिर उसके खिलाफ आप जो एक्शन लेना चाहते हैं आप लें, ऑफिस में शोर डालें, मतलब दोस्तों को लेके जाएं, जो भी करें वो चीज़ है, लेकिन बेसिकली वो आपको लैपटॉप के ज़रिए पूरे रिकॉर्ड के ज़रिए गाइड कर देंगे। उसके बाद है टू कवर योर पेट्रोल एक्सपेंस। अब ये एक ऐसा तरीक़ाकार है, कवर टू पेट्रोल एक्सपेंस मींस कि हम रात के टाइम एक राइड कर रहे हैं और एक ऐसी जगह की राइड कर रहे हैं जिस पे हमें पता है कि वापसी पे रात के टाइम पे या फॉर एग्जांपल उस जगह से वापसी की राइड हमें नहीं मिलती। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम जिस बंदे के साथ जा रहे होते हैं उसी को कहते हैं भाई कि आप अपने दूसरे नंबर पे बाइक या अकाउंट खोलें और उससे मुझे एक राइड डाल दें। ठीक है जी, IMEI नंबर हमें पता है कि सेम है, लेकिन फिर भी हम ये गलती करते हैं, और उसके बाद वापसी का खाली फ्यूल निकालें। फ्यूल क्या निकलेगा, सवारी पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं है। ख़रीद लाओ या मज़े की राइड अगर आप बुक करेंगे तो आपको खुद अकल होनी चाहिए कि उसका जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है। तो अगर ड्रॉप ऑफ लोकेशन बिल्कुल वही है जो कि आपका है तो वो राइड क्यों ना पकड़ी जाए। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो आप वो चीज़ हरकत करते हैं, फिर जैसे ये चीज़ ट्रेस हो जाती है, इवन कि क्या पेट्रोल पूरा हो जाएगा, एक राइड ही काउंट होगी ना, और तो कुछ भी नहीं है। तो उससे बेहतर ये अपने खर्चे वापस आ जाए, क्या पता कोई आपको ऐसी ही राइड मिल जाए। ये गलती करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है जी, ये जो 3 रीज़न्स हैं ये मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा भी जो कोई रीज़न है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली इजाफा ही होना है क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे ही रहनी है, तो जब जब कोई बंदा इस वीडियो तक पहुँच सकता है तो उसको आपका कमेंट भी नज़र आना चाहिए। तो 2022 में या 2022 से कोई भी बंदा, हाईली रिकमेंडेशन है कि कोई भी बंदा फेक राइड मत करे। फेक राइड करेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। बैन का मतलब आप काम ही नहीं कर सकेंगे, और उस बैन से पहले आपका बोनस बैन कर दिया जाएगा। बोनस बैन का मतलब क्या है कि आपको पता भी नहीं होगा, आप अपना टारगेट अचीव करने में लगे हुए हैं, फेक डाल रहे हैं, रियल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जब आपका बोनस वाली डिटेल आएगी तो आपका बोनस आएगा ही नहीं। फिर आप कहेंगे मेरा बोनस क्यों नहीं आया। फिर आप डिफरेंट अथॉरिटीज़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, बाइक के ऑफिशियल तक हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे या ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि फ़ेक राइड की वजह से आपका बोनस ख़त्म कर दिया गया। से कि आपने रावलपिंडी में 100 राइड्स की हैं एक हफ्ते की और आपका बोनस ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जो 7,000 आना था वो भी गया। उसके अलावा अगर आपने कोई बाइक या पार्टनर रेफ़र किया है, बाइक या कस्टमर रेफ़र किया है, जो रेफरल है बेशक आपको वॉलेट में शो हो जाए, जब आप विड्रॉ करेंगे वो उनका विड्रॉल भी आपको नहीं मिलेगा। उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं, किसी भी किस्म का सोल्यूशन नहीं है, जस्ट आपकी आईडी ट्रेस होने की देर है। अगर आप रियल काम करेंगे, ट्रस्ट मी, बरकत भी होगी, खुद ब खुद पेट्रोल शट्रोल सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो सिर्फ रियल काम पे फोकस करें। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाइयों अपना अकाउंट बैन करवाना और किसी दूसरे के, उसके बाद क्या सोल्यूशन बचता है। जब अपना अकाउंट बैन हो गया तो फिर किसी दोस्त के नाम पे आईडी बना ली, काम चलाना शुरू कर दिया। उसके क्या असरात है वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ बिल्कुल, कि जो आप फेक अकाउंट पे काम करते हैं, मीन्स किसी दूसरे के अकाउंट पे काम करते हैं, तो उसके क्या नुकसानात हैं और क्या फ़वाइद हैं, आप जो भी आप कह लें। तो जज़ाकल्लाह आप लोगों का कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, पसंद करते हो, शेयर करते हो, और उम्मीद है कि मैं इस टॉपिक को आपको समझा पाया हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।